नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से यूपी लेखपाल टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। आपको बता दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 89,968, यानी कि 89,968 अभ्यर्थियों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए दाखिला लिया है। आपको बता दें, जब आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप यह जान पाओगे कि आपकी तैयारी कितना बेहतर है, यानी कि 90,000 स्टूडेंट प्रतिभाग करेंगे। उसमें आपकी रैंक कितनी है, आप कितने रैंक पर हो, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जब आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आप समझ पाओगे कि आप लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहिए। टोटल टेस्ट 84, फ्री टेस्ट 9, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट यहाँ पर दिया गया है 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसे सस्ते में परचेज करना है, आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो आपको आरसीएन कूपन कोड को यूज करना है। यहाँ पर देखिए कूपन कोड दिया गया है, कैपिटल में आपको आरसीएन लिखना है। यहाँ पर आरसीएन लिखेंगे आप कैपिटल में, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो 499 का है उसमें आप 30% माइनस करेंगे तो आप कितने में पाएंगे, आप लोग सोच सकते हैं। तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं 30% डिस्काउंट के। पहली खबर कि बच्चे के जन्म के तत्काल बाद बनेगा आधार कार्ड। आपके जहन में एक सवाल होगा, आखिरकार बच्चे के जन्म के तत्काल बाद आधार कार्ड बनाने की क्या आवश्यकता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बच्चे के जन्म लेने के तत्काल बाद उसका आधार कार्ड बनाया जाएगा, जो कि उसके माता पिता के आधार कार्ड से लिंक होगा। बच्चा जब 5 साल का होगा तब उसकी बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। इसके जरिए जन्म पंजीयन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलेगी। लखनऊ में संबंधित पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद बृहस्पतिवार को इसे प्रदेश के 8 पिछड़े जिले में शुरू किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी कि जब से यह लागू होगा और पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाए, बच्चे के जन्म के तत्काल बाद आधार कार्ड बन जाए, तो एक डाटा सरकार को प्राप्त हो जाएगा कि प्रतिदिन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और जनसंख्या का ग्रोथ क्या है। बातों को आप समझिएगा, जनसंख्या के ग्रोथ को पता लगाने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार का नियम चलाया जा रहा है, जिससे यह पता चल सके कि जनसंख्या किस गति से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। अगली अपडेट है कि नई भर्ती में पुराने विषय शामिल कराने की मुहिम की गई तेज। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में भर्ती परीक्षाओं में व्यापक बदलाव किया था। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर प्रमुख परीक्षाओं का पैटर्न बदल गया। इसके मद्देनजर पीसी परीक्षा से रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, उर्दू, फारसी, कृषि अभियंत्रिकी जैसे विषय बाहर कर दिए गए, जबकि इन्हीं से प्रतियोगियों को बेहतर अंक मिलते थे। यही कारण है कि प्रतियोगी पीसी परीक्षा से बाहर किए गए विषयों को पुनः शामिल करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी इंटरमीडिएट पर इसके लिए अभियान चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार में कितना भी अभियान चला लो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आशा कार्यकर्ताओं पर किस तरह से लाठी चार्ज किया गया। तो आप कितना भी अभियान चला लो, कुछ भी कर लो, कितना भी प्रदर्शन कर लो, करेगी सरकार अपने मन की, करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने मन का। कुछ भी आप कर लो, अटल सत्य जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप सफल हो जाए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, क्योंकि परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है। तो आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, हो सकता है सफलता मिल जाए, क्योंकि चुनाव है,
नहीं तो वर्तमान सरकार में कोई भी धरना देने जाता है, कोई भी मांग अपना सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे पीट पीट कर वहां से भगा दिया जाता है। सत्यता यही है। बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, बुरा लगे, सत्य कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगली अपडेट है कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर रोक लगा सकती है सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी इस समय भारत में नंबर 1 पर चल रहा है। जिस तरह से इसका कोई ग्रोथ नहीं था, उसी प्रकार से इसका ग्रोथ इतना बढ़ने लगा है कि सरकार को इस पर लगाम लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सरकार लेन देन या भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी की उपयोग पर रोक लगा सकती है। हालांकि उसे सोने, शेयर या बांड जैसी संपत्ति के तौर पर रखने की इजाज़त दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने से सरकार बच सकती है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भरे जाएंगे 5000 पद। आपको बता दें, इन पदों का जिक्र आज से नहीं बरसों से हो रहा है, लेकिन यह भर्ती अभी तक पटल पर नहीं आई। मंत्री ने जताई नाराजगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था में संशोधन करते हुए परफॉर्मेंस का मापदंड भी रखे जाने के लिए 2 वर्ष पहले राज्य मंत्री ने प्रस्ताव मांगा था, लेकिन अभी तक प्रस्ताव नहीं मिला। जब राज्य मंत्री की नहीं सुनी जा रही है तो भर्ती कैसे आएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में हजारों पद खाली है, 3300 पदों पर होगी भर्ती। मैं आपको कटिंग भी दिखा सकता हूँ, दोपहर की वीडियो में कटिंग दिखाऊंगा जिसमें बाल विकास पुष्टाहार का जिक्र किया गया था, लेकिन वह भर्ती अभी तक पटल पर नहीं आई। पीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, भर्ती को फंसा दिया गया है और भर्ती जिस तरह से फंसी है उसका उद्धार होगा तभी जब पीटी को हटाया जाएगा। और पीटी कैसे हटेगा आप लोगों को मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर सत्ता परिवर्तन होगा 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि पीटी हटेगा, या तो पीटी के लिए कोई और व्यवस्था सरकार करे कि पीटी के 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर यह व्यवस्था सरकार के द्वारा कर दिया जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं किया जाता, पीटी कराने के बाद भी भर्ती 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लंबित रहती है, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, तो पीटी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कुपोषण दूर करने वाला विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। विभाग में लगभग 5000 पद खाली हैं। बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने सभी पदों को भरने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब विभाग 18 मंडलों में उपनिदेशक की तैनाती भी करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ भी कहा जा रहा हो, अटल सत्य यह है कि चुनाव है तो भर्तियों की खबर समाचार पत्र में आपको देखने को मिल रहा है। अभी आप 1.5 साल पहले जाइए, आपको भर्तियों की खबर बहुत कम समाचार पत्र में देखने को मिलता था। 2021 से भर्तियां लगातार समाचार पत्र में आ रही हैं, लेकिन पटल पर दिखाई नहीं दी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि विभाग में मुख्य सेवकाओं के 3737, कनिष्ठ सहायकों के 538 और देखिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 222 और सीडीपीओ के 434 पद खाली हैं। अब इन पदों पर भर्ती होनी चाहिए, लेकिन इस वर्ष इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। आज नोट कर लो, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं। अध्याचन कुछ भी आयोग में पहुंच जाए, लेकिन भर्ती इस वर्ष नहीं होनी है। अटल सत्य है, अगर बात मेरी गलत निकल जाए, इस वर्ष भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। कभी भी इस चैनल की वीडियो मत देखना। जो भी जानकारी देता हूँ कलेक्ट करने के बाद देता हूँ, मेरा काम है। समाचार पत्र में इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग समझो कि समाचार पत्र में क्या निकलता है और उसका उलट क्या होता है। अगली अपडेट है टीजीटी 2016 को लेकर जीव विज्ञान विषय का साक्षात्कार 30 से इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों को रिप्लाई के माध्यम से मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। कमेंट किए थे अभ्यर्थी और मेरे द्वारा बताया गया था परिणाम कब आएगा। जितने भी अभ्यर्थियों को मेरे द्वारा बताया गया था, कमेंट करके बताया कि मेरे द्वारा क्या आपको सही जानकारी दी गई थी या नहीं, कि परिणाम कब तक आएगा। देखिए परिणाम के संबंध में इसी चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। और भी कुछ चैनल हैं, लेकिन बहुत कम चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। अगर आप प्रतिदिन इस चैनल की वीडियो देखते हैं, एक भी वीडियो मिस नहीं करते, बातों को सुनते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूं आपसे कोई जानकारी मिस नहीं होती होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार देर रात को प्रकाशित स्नातक 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 304 पदों के सापेक्ष 67,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। साक्षात्कार के लिए 998 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि जिले के 20 केंद्रों पर होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब यूपी टेट का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। आपके जहन में एक सवाल है कि यूपी टेट का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा।
तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कल अपलोडिंग होगी यानी कि 19 तारीख को अपलोडिंग होगी। टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया तो 19 की शाम को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 5 से 7 बजे के बीच में। अगर टेक्निकल फॉल्ट होता है तो 20 तारीख को 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एडमिट कार्ड आपके समझ होगा। अगर समझ ना हो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। अगली खबर है कि लाठीचार्ज पर आशाओं का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी का जिक्र मैं कर रहा था। वर्तमान सरकार में अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे, शासन का दबाव प्रशासन पर आएगा, प्रशासन आपको तोड़ तोड़ कर इतना पीटेगा कि आप धरना का नाम नहीं लोगे। और देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग चल रही, टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग चल रही, इत्यादि भर्तियों की मांग चल रही है। आखिरकार अभ्यर्थी पटल पर क्यों नहीं आ रहे हैं? मात्र एक कारण है, डर। एक डर का माहौल है, डर रहे हैं कहीं पीटे ना जाए, कहीं जेल ना हो जाए, कहीं मुकदमा ना दर्ज हो जाए। मतलब कि एक प्रकार का डर अभ्यर्थियों के अंदर, प्रतियोगी छात्रों के अंदर पैदा कर दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी हो, कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी धरना प्रदर्शन करेगा, सस्पेंड होगा, बर्खास्त होगा, प्रतियोगी छात्र के पर केस हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा। यही हो रहा है वर्तमान में। अब वर्तमान सरकार बता दे कि यूपी SSSC के माध्यम से कितनी भर्तियां उनके द्वारा निकाली गई और कितनी भर्तियां पूरी करने के बाद किस किस को ज्वाइनिंग मिली। केवल इतना डाटा अगर वर्तमान सरकार दे दे तो मैं मान लूँगा कि वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्तियों का विज्ञापन जारी करके भर्तियां पूरी की गई हैं। लेकिन वर्तमान सरकार इसका डाटा नहीं दे सकती है। अगर दे तो मैं बताऊं। एक और महत्वपूर्ण खबर है SSC की 1150 पदों पर जेईई की भर्ती में आपको बताना चाहता हूँ। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर जेईई 2019 भर्ती के लिए संशोधित संभावित पदों की संख्या जारी कर दी है। भर्ती अब 1150 पदों पर होगी। आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के 80, सिविल के अलग अलग विभागों में 1006, मैकेनिकल के 9 और इलेक्ट्रिकल के 55 पद जूनियर इंजीनियर के हैं। अगली अपडेट है यूपीपीएससी की, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। 3 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं आवेदन। प्रशासनिक सुधार निदेशालय लखनऊ में शोध अधिकारी विज्ञापन संख्या इतना यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। इससे संबंधित आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आयोग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार 25 नवंबर से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समाज कल्याण विभाग के अधीन राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ में प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण का साक्षात्कार 25 नवंबर 2021 को होगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण, सिविल अभियंत्रण तथा कर्मशाला अधीक्षक व साक्षात्कार जो है 26 नवंबर 2021 को होगा। तो पूरी जानकारी आज के समाचार पत्र में दी गई है। अगर इसके संबंध में आपको नोटिस चाहिए तो आप जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। 24 से होगी शुरू दाखिला प्रक्रिया। कट ऑफ जारी कर दिया गया। पहले दिन बीएससी बायो की अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती में हाथ आजमाने का प्रयास किया जा रहा है। दरोगा भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया साल भर। दरोगा भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने बुधवार को गोविंदपुर स्थित केंद्र से गिरफ्तार किया है। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आए बिहार के मधुबनी निवासी सालवर से पुलिस और SEIT यह देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई कि चीफ प्रॉक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने पूछताछ की है। तो फिलहाल इस तरह की घटनाएं आपको दरोगा भर्ती परीक्षा में देखने को मिल रही हैं। अपना हाथ आजमाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, पकड़े जा रहे हैं। तो व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि पकड़े जाएंगे, लेकिन कितने पकड़े जाएंगे इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पकड़े जाएंगे इतनी मैं गारंटी लूँगा। अगर पकड़े जाते हैं तो आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप दरोगा भर्ती में धांधली करने का प्रयास ना करें। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर आया था परीक्षा देने बिहार का युवक। तो बिहार के जो युवक हैं वो सालवर का काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बिहार में लगता है ब्रिलियंट ज़्यादा है, और जहाँ ब्रिलियंट होते हैं वही सालवर का काम कर सकते हैं। तो बिहार के लोग ज़्यादा चयनित भी होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं। अब किस तरह से होते हैं मुझे इसके संबंध में बताने की आवश्यकता नहीं है। बस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो दरोगा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है उसमें सख्ती बरती गई है और कार्रवाई की जा रही, इतना मैं संतुष्ट हूँ। अगली अपडेट है कि 10वीं 12वीं की टर्म 1 परीक्षा के लिए अलग अलग तरह से भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। माइनर विषयों के लिए प्रश्न पत्र अभी ईमेल के माध्यम से स्कूलों को भेजा जा रहा है।
अगली अपडेट, सहायक अध्यापक परीक्षा का पेपर आउट कराने का आरोपी वाइस प्रिंसिपल भेजा गया जेल। लेकिन अभी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें जो प्राप्तांक देखने को मिला है वह अचंभित करने वाला है। 130 प्लस कितने लोग हैं, 140 प्लस कितने लोग हैं, आप लोग सोच सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका विवाद चल रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहूँगा जांच होनी चाहिए। जूनियर शिक्षक भर्ती में 150 में 145 140 लाना आसान बात नहीं है। या तो सरकार के द्वारा 2 विशेषज्ञ बैठाकर जिनके 145 नंबर है, 140 नंबर है, 135 नंबर है, उनसे मात्र 15 क्वेश्चन पूछा जाए और एक आंकड़ा निकाल लिया जाए, और आंकड़ा निकालने के बाद यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इनको कितने मार्क मिल सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो वर्तमान सरकार की किरकिरी होना शुरू हो गया है। जिस तरह से 8,500 शिक्षक भर्ती में, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसी तरह से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जांच होगी या नहीं होगी अलग विषय है, लेकिन जांच होनी चाहिए, यह मेरा मानना है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको भी सबूत मिल जाए, और जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने मन से पढ़कर पास हुए हैं उनको भी सबूत मिल जाए। तो फिलहाल विवाद खत्म करने के लिए जांच होना जरूरी है, और जब तक जांच नहीं होगा तो सरकार के इन भर्तियों पर सवाल उठेंगे, और सरकार पर भी सवाल उठेंगे, जिसका खामियाजा 2022 की विधानसभा चुनाव में सरकार को उठाना पड़ सकता है। अगली अपडेट है कि दरोगा भर्ती परीक्षा, रोहनिया की केंद्र से साल भर गिरफ्तार, दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था बिहार का युवक। तो इसके संबंध में कई समाचार पत्र में खबर आया हुआ है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए। मैं आपको बता दूं कि UPSSC के माध्यम से 2 भर्तियों पर और काम चल रहा है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया था। कौन सी भर्ती का विज्ञापन कब आने वाला, आज दोपहर की वीडियो के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।